नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ हंस में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी पर्यावरण कक्षा 5 यानी कक्षा 5 में आपके जितने भी महत्वपूर्ण अध्याय हैं और उनमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो सभी के सभी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात और कि मैंने इस कक्षा 5 को 2 पार्टों में डिवाइड किया है, तो ये वीडियो का पहला पार्ट है। तो दोस्तों इसको ध्यान से समझ लीजिए और जो कक्षा 5 का अगला पार्ट है वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी ईवीएस कक्षा 5 दोस्तों, इसके पहले मैंने एनसीईआरटी ईवीएस की क्लास 3rd और 4th दोनों को एक एक वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक ऐड कर दी है, आप वहां जाके उन दोनों वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों क्लास 3rd, 4th और 5 यानी तीनों की आपकी जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार आपको पूरा वीडियो ध्यान से बिना स्किप किए हुए देखना है, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। और जब आपको पीडीएफ नोट्स मिले तो एक ही बार पढ़ते ही आपको सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कक्षा 5 का पहला अध्याय, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जानवरों में भी अलग अलग प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ठीक है। जिस प्रकार मनुष्य में अलग अलग प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उसी प्रकार जानवरों में भी अलग अलग प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इनमें देखने, सुनने, चखने, सूंघने व महसूस करने की शक्ति होती है। किनमें? जानवरों में भी देखने, सुनने, चखने, सूंघने व महसूस करने की शक्ति होती है, मनुष्य की तरह। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि कुछ जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकते हैं, ठीक है। कोई हल्की सी हल्की आहट को भी सुन लेता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मीलों से भी अपने शिकार को देख लेते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हल्की सी हल्की आहट को भी सुन लेते हैं। और कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है, यानी उसकी जो गंध, एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ते हैं, उस गंध का अनुसरण करके वह अपने साथी को ढूंढ लेता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसी विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है, जिससे चींटियां एक कतार में या एक लाइन में चलती हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं, यानी कुछ ऐसे नर कीड़े या मकोड़े होते हैं जो अपनी मादा कीड़े की गंध को पहचान कर उनको ढूंढ लेते हैं या उनकी गंध से ही उनको पहचान लेते हैं। मच्छर इंसान के शरीर की गंध से उसे पहचान लेता है। यह मनुष्य के पैरों के तलवों और शरीर की गर्मी से भी उन्हें ढूंढ लेते हैं। जो मच्छर होते हैं वो इंसान के शरीर की गंध से उनको पहचान लेते हैं और पैरों के तलवों और शरीर की गर्मी से भी इनको ढूंढ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है, यानी जो कुत्ते होते हैं उनकी अपनी अपनी जगह यानी इलाके बटे होते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से यह समझ जाता है या जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कोई कुत्ता आया था। ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। जो अधिकतर पक्षियों की जो आंखें होती हैं उनके सर के दोनों साइड यानी दोनों तरफ होती हैं। कुछ पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनकी जो आंखें होती हैं वो सिर के दोनों साइड होती हैं, जिससे ये एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं। अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं कि कुछ पक्षी यानी जो पक्षी एक ही समय में अलग अलग चीजों को देख सकते हैं, वही पक्षी बिल्कुल सामने जब देखते हैं तब इनकी आंखें एक ही चीज पर होती हैं। यानी अगर ये चाहे तो एक ही समय पर 2 अलग अलग चीजों को भी देख सकते हैं, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी आंखें एक ही चीज पर भी होती हैं, यानी दोनों कार्य ये कर सकते हैं अपनी आंखों से। आगे बढ़ते हैं। कोई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती हैं उनकी पुतलियां घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं, यानी पुतलियां घूम नहीं सकती, इसके कारण वह अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाकर ही आसपास की चीजों को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ पक्षी जैसे चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा दूर तक देख पाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो मनुष्य से 4 गुना ज्यादा दूर तक देख लेते हैं, जैसे चील, बाज और गिद्ध।
ध्यान दीजिएगा, अगले पॉइंट पर चलते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज इन पक्षियों को 8 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है। यानी जो चीज मनुष्य 2 मीटर की दूरी से देख लेता है उन्हीं चीजों को ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से भी देख लेते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रात में जागने वाले जानवर को हर चीज सफेद और काली दिखती है। यानी जो जानवर रात में जागते हैं उनको जो चीजें दिखाई देती हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट यानी सिर्फ 2 कलर में ही दिखाई देती हैं। और जो जानवर दिन में जागते हैं उनको इन दोनों रंग के अलावा भी कुछ रंग दिखाई पड़ते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, अच्छा पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को वह केवल महसूस कर सकता है। यानी जो सर्प होता है उसके बाहरी कान नहीं होते, वो जमीन के कंपन को ही महसूस करता है। और बंदर पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालता है, यानी खास प्रकार की आवाज निकालता है जिससे वह अपने साथियों को संदेश देता है कि मुसीबत आने वाली है या खतरा आ चुका है, जैसे शेर, चीता, बाघ आदि के आने पर। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। कुछ पक्षी भी दोस्तों ऐसे होते हैं जो खास प्रकार की आवाज निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज निकालते हैं। यानी जैसे भूकंप आ गया तो उसके लिए अलग आवाज, और जैसे सर्प आदि उनको परेशान करते हैं तो उनके लिए अलग आवाज। ध्यान दीजिएगा, मतलब अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। आगे बढ़ेंगे। डॉल्फिन जो मछली होती है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बातें करती हैं। ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि कई जानवरों की अपनी खुद की एक पूरी भाषा होती है और वह एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ जानवर किसी खास मौसम में लंबी और गहरी नींद में चले जाते हैं और कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते, सोते रहते हैं। ठीक है, आपकी छिपकली भी सर्दियों में गायब हो जाती है, घरों में दिखाई नहीं देती, लेकिन गर्मी और बरसात में छिपकलियां घर में दिखाई देती हैं। अगला पॉइंट दोस्तों देखेंगे, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, स्लॉथ। इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो सभी जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे आप याद कर लीजिए, एकदम अच्छे से समझ लीजिए। स्लॉथ जो होता है वो भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। जो स्लॉथ होते हैं वो दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोते हैं। आगे बढ़ेंगे। स्लॉथ जो होता है वो जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाकर पलता है, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और जब यह अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वह पास के दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। ये दोस्तों जितने भी पॉइंट हैं सब के सब आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और स्लॉथ लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, और यह एक सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए नीचे उतरता है। कौन? स्लॉथ। तो स्लॉथ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो जितने भी पॉइंट हैं आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों बाघ। बाघ के बारे में कुछ चीजें समझते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना यानी मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है, वो भी अंधेरे में। बाघ की जो मूंछें होती हैं वो संवेदनशील होती हैं, सेंसिटिव होती हैं और हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। इनसे बाघ को अंधेरे में रास्ता और शिकार ढूंढने में मदद मिलती है, इनकी मूंछों के संवेदनशीलता के कारण। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने की भी आवाज में अंतर को भांप लेता है। दोस्तों यह बाघ की खासियत होती है, सुनने की क्षमता इतनी तीव्र होती है कि वह हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने की जो अलग अलग आवाजें हैं उनमें भी अंतर को स्पष्ट रूप से भांप लेता है। ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में भी घूम जाते हैं। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3 किलोमीटर तक अगर ये एक बार गुर्रा दे तो 3 किलोमीटर दूर से भी इसके गुर्राने की जो आवाज है वो सुनी जा सकती है। प्रत्येक बाघ का अपना कई किलोमीटर बड़ा एक इलाका होता है, यानी अपने अपने इलाकों में ये बटे होते हैं, अपने अपने इलाकों के राजा होते हैं, जैसे शेर होता है। ध्यान दीजिएगा, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। एक बाघ दूसरे बाघ की मौजूदगी को उसके मूत्र की गंध से पहचान लेता है, जिस प्रकार कुत्ते कि उनके इलाके में कौन आया है। लेकिन बाघ की दोस्तों एक खासियत होती है कि एक बाघ दूसरे बाघ के इलाके में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ध्यान दीजिएगा,
अगला अध्याय है कहानी सपेरों की। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि मैंने सिर्फ वही अध्याय ऐड किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फालतू की कोई भी चीज ऐड नहीं की, टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो पहला पॉइंट, सांपों की डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ये जो सांपों की डिजाइन बनाई जाती है रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए, तो कहां प्रयोग की जाती है? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सांप किसानों के दोस्त होते हैं क्योंकि यह खेत के चूहों को खा लेते हैं, नहीं तो चूहे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों ये आपको पता ही होगा, इसमें कोई समझाने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। पहला आपका नाग, ठीक है, जिसको कोबरा बोलते हैं। दूसरा करैत, ये भी बहुत ही जहरीला सर्प होता है। तीसरा आपका दुबोया और चौथा अफाई, ठीक है। 4 तरह के सर्प हैं जो कि जहरीले होते हैं, भारत में पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला अध्याय है दोस्तों पानी का प्रयोग, ठीक है, पानी का प्रयोग। पहला मृत सागर है। मृत सागर क्या है? मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक होता है। और मृत सागर की एक यह खास बात होती है, नमक ज्यादा होने के कारण मृत सागर में लोग तैरते रहते हैं, डूबते नहीं हैं। अगर आप उसमें उतर जाएं या कूद जाएं तो आप डूबेंगे नहीं, तैरने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। समुद्र के पानी को जमीन पर, दोस्तों ये पॉइंट है नमक कैसे बनता है, तो ध्यान से समझ लीजिए कि समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं, जिससे आपके नमक का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका अध्याय है मच्छरों की दावत। तो मलेरिया एक खास मच्छर मादा एनाफिलीज के काटने से होती है। क्या नाम है? मादा एनाफिलीज मच्छर का, ठीक है। नर मच्छर के काटने से, अब नर मच्छर ये समझ लीजिए कि काटता नहीं है मनुष्य को। नर मच्छर फूलों का मकरंद चूस कर ही जीवित रहता है, और जो मादा मच्छर होती है वही मनुष्य का खून चूसती है और अपना जीवन व्यापन करती है। अगला पॉइंट, यह मच्छर उन क्षेत्रों में, ये जो मलेरिया वाला मच्छर है उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां ज्यादा बारिश होती है और जो जगह दलदली होती है, ठीक है। तो जहां पे ज्यादा बारिश होती है और दलदली जगहों में ये मलेरिया वाला मच्छर आपका पाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे। मलेरिया मच्छर भूरे रंग का होता है और इसके पंख धब्बेदार होते हैं। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिनकोना नामक जो वृक्ष होता है उस पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले इसको सिर्फ पेड़ की छाल का काढ़ा बना के पुराने जमाने के जो लोग थे वो यूज किया करते थे, लेकिन अब इसकी डायरेक्ट दवाई बनाई जाती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एनीमिया दोस्तों क्या होता है? एनीमिया खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है, ठीक है। खून की कमी का जो रोग होता है उसी को क्या बोलते हैं? एनीमिया, अनीमिया, एनीमिया, कुछ भी इसको कह देते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। एनीमिया होने पर गुड़ में क्या पाया जाता है? आयरन यानी लोहा। आंवला में भी लोहा। तो एनीमिया होने पर गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खानी चाहिए क्योंकि इनमें लोहा पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। इनमें से पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े यानी लार्वे, ठीक है, एक प्रकार का लार्वा होता है जो इनके कीड़े के रूप में निकलता है। मलेरिया से बचने के उपाय क्या क्या है दोस्तों? ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए कि मलेरिया से बचने के उपाय क्या क्या है। तो पहला, आसपास पानी जमा ना होने दें और गड्ढों को भर दें, ठीक है। पानी के बर्तन, कूलर और टंकी को साफ रखें और हफ्ते में 1 बार कूलर को जरूर सुखाएं। तालाबों में मछलियां छोड़ें ताकि वह मच्छर के लार्वे को खा लें। एक गुम्बासिया नाम की एक मछली है जो मच्छर के लार्वे खाने के लिए फेमस है, ठीक है, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मच्छरदानी का प्रयोग करें और जमे हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़के जिससे मच्छर जो है पानी में अपने अंडे ना दे पाए। तो दोस्तों ये कक्षा 5 यानी एनसीईआरटी ईवीएस कक्षा 5 का पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों इसकी नोट्स जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी ईवीएस एनसीईआरटी की, तो इसकी नोट्स आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। धन्यवाद।